एक काम और करना है कि आपने पैच टेस्ट कर लेना है। जी, पैच टेस्ट का क्या फ़ायदा है, पैच टेस्ट हमने क्यों करना है? पैच टेस्ट जो होता है, पैच टेस्ट जो है वो किसी भी किस्म की एलर्जी को डिटरमाइन करने के लिए पैच टेस्ट हम करते हैं, क्योंकि कि ये नेचुरल एजेंट्स हैं। हो सकता है कि किसी को ऑलिव ऑयल से एलर्जी हो और उसको ना मालूम हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक होंगे उम्मीद है। हर्बलिस्ट जवाद हफ़ीज़ आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है, और ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक था। हमारे एक व्यूअर ने, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में किया था कि आप स्किन केयर के लिए कोई अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई ऐसा नुस्खा शेयर करें कि जो स्किन केयर के लिए अच्छा हो, यानी कि पिंपल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, एक्नी है, इस प्रॉब्लम के लिए हम आपके लिए आज का नुस्खा लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितनी आप इसकी तारीफ़ कर लें कम है, लेकिन इसकी मैं तारीफ़ कम करूँगा और आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इस नुस्खे को खुद से बनाएँ, खुद से इस्तेमाल करें और खुद उसके बाद फिर आप कमेंट्स में आके तारीफ़ करें। ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस रखूँगा। हम ज़्यादा तमहीद नहीं बाँधते, नुस्खे की तरफ चलते हैं कि नुस्खे में हमने कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी कैसे उस नुस्खे को तैयार करना है। पहली चीज़ जो हम इस नुस्खे के अंदर लेंगे वो है ज़ैतून का तेल। जी नाज़रीन, इस नुस्खे का जो पहला जुज़ है वो है ज़ैतून का तेल। ज़ैतून के तेल के अंदर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। ये बहुत अच्छा एंटी वायरल एजेंट है, ये बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, एंटी फंगल एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रखी हुई हैं। मतलब कि आपके स्किन को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, या फिर किसी किस्म की कोई स्वेलिंग है, तो उन सब प्रॉब्लम्स के लिए एक अकेला ऑलिव ऑयल भी काफ़ी है। लेकिन हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो कि इसकी इसकी ताकत को बढ़ा देंगी। ना सिर्फ इसकी ताकत को बढ़ाएंगी बल्कि उनकी अपनी भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ बहुत पोटेंट किस्म की हैं। जी नाज़रीन, ये तो था हमारा पहला जुज़ इस नुस्खे का कि पहला हमने जो अपना इंग्रेडिएंट लिया वो है ऑलिव ऑयल। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ हम जाएंगे तो दूसरा इंग्रेडिएंट है इंजीर। इंजीर हमें इंडो पाक रीजन में ड्राइड फॉर्म में ज़्यादातर मिलता है। फ्रेश इंजीर से हमारी वाकफ़ियत कम है, हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में फ़्रेश इंजीर कम आता है, लेकिन हमने इस नुस्खे के अंदर जो चीज़ लेनी है वो लेनी है फ़्रेश इंजीर। ताज़ा इंजीर लेनी है। ताज़ा इंजीर मुख्तलिफ़ कलर्स में है, रेड कलर में भी होता है, पर्पल कलर भी होता है। तो आपने जो भी राइप है, जो कि पका हुआ इंजीर है, आपने वो लेना है, ड्राइड खुश्क वाला इंजीर नहीं लेना। ये हमारे नुस्खे का आज का दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्रेश इंजीर। आपने क्या कहें कि जो हमारे ये इंजीर हैं, इन इंजीर को बारीक बारीक स्लाइसिस के अंदर काट के आपने एक ग्राइंडर के अंदर, यानी कि मिल्क शेक वाले जग में अगर आप डाल लें या कोई ग्राइंडर आपके मौजूद है तो उसके अंदर आपने ये इंजीर के जो स्लाइसिस आपने काटे हैं ये उसके अंदर डाल लें और उसके अंदर आप डाल लें ऑयल। जी, तो ऑलिव ऑयल के अंदर आपने इन इंजीर को ग्राइंड करना है। जब ये इनकी एक पेस्ट सी तैयार हो जाए, ये टोटल जी इंजीर जो है उस ऑलिव ऑयल के अंदर ग्राइंड हो जाए, तो फिर आपने इसको निकाल के स्ट्रेन करके एक जार के अंदर या एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। अब इसके अंदर इंजीर का पानी भी है और ऑलिव ऑयल भी है, तो इस पानी को जो है हमने ज़रा खुश्क करना है। क्योंकि ये जो अगर इसके इंजीर के अंदर नमी जो है वो रहेगी इस नुस्खे के अंदर, तो उसको ख़राब करने का जो है बाइस बन सकता है, उसकी जो है शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। तो आपने कहना है कि अगर आप इस कुछ अरसे के लिए, जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के अंदर कुछ 1-2 दिन की इसको धूप लगवा लें, किसी शीशे के जार के अंदर लेके आप इसको 1-2 दिन की धूप लगवा लें, ऊपर से कवर कर लें किसी तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर से पानी है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। या अगर आपने इसको स्टोव के ऊपर आपने इसको पानी को इवेपोरेट करना है तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन के अंदर स्टील की कढ़ाई है या कोई भी कढ़ाई है, उसके अंदर आप रेत ले लें। इसको डायरेक्ट हीट
नहीं नहीं नहीं, इसको वो रेत ले लें, रेत के ऊपर जो है किसी बर्तन के अंदर, शीशे के जार के अंदर डाल के या चीनी के मर्तबान में डाल के आप उसको रेत के ऊपर रख के गर्म हीट करेंगे और उसके अंदर से जो पानी है उसको इवेपोरेट कर देंगे ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। तो ये दो इंग्रेडिएंट मिक्स कर लिए हैं। अब तीसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो तीसरा इंग्रेडिएंट है शहद। अच्छा, ये जो पहले दो इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए, इन दो इंग्रेडिएंट्स में एक तो चीज़, पहली जो मेन चीज़ है वो मैं बताता चलूँ कि ये हर जो इंग्रेडिएंट है उसका प्योर होना, खालिस होना लाज़िम व मलज़ूम है। मतलब कि हमारे यहाँ तो आपको मालूम जो हालात हैं, ऑलिव ऑयल खालिस आपको लेना चाहिए। और जो आपने इंजीर लेनी है, इंजीर आपने कोशिश करनी है कि देसी इंजीर लें, हाइब्रिड इंजीर नहीं है। हाइब्रिड जो हमारी खुराक है उसके बहुत सारे उसमें जेनेटिकली चेंजेस लाए जाते हैं, जो कि उसकी एक्चुअल जो जेनेटिक उसका मेकअप है वो चेंज हो चुका होता है। इसलिए जो इंजीर लेने हैं वो आप कोशिश करें कि देसी इंजीर लें, हाइब्रिड वैरायटी आपने नहीं लेना। अब तीसरा जो है इंग्रेडिएंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा छांट फटक की जो है ना ज़रूरत है। आपको मालूम है कि शहद के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही होती है, तो शहद खालिस लेना है। अगर पहाड़ी शहद हो जाए कि पहाड़ी इलाके से आपने लिया हुआ तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर पहाड़ी इलाके से नहीं मिलता तो जहाँ से भी आप लें, छोटी मक्खी का हो या मक्खी का हो, ये शर्त नहीं है कि छोटी मक्खी का हो या बड़ी, मतलब आप चाहे छोटी मक्खी लें चाहे बड़ी मक्खी का ले लें, जो भी लें लेकिन वो हो खालिस। ये आपने क्या करना है, जो आपने पेस्ट बना ली पहले ऑलिव ऑयल की और इंजीर की, उसके अंदर आपने जो तीसरा इंग्रेडिएंट शामिल करना है वो है शहद। शहद को आपने इस क्वांटिटी के अंदर जो है आपने उसको ऐड करना है कि वो उसकी एक पेस्ट बन जाए। उसको ज़्यादा पतला नहीं करना कि मतलब वो बिल्कुल ही जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। आपने उसको इतना शहद ऐड करना है कि वो के बिल्कुल ज़रा थिक सी तरह है वो पेस्ट बन जाए। अब ये आपकी पेस्ट जो है ये आपका नुस्खा ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें एक चौथा इंग्रेडिएंट भी है, आप शामिल कर सकते हैं। अगर तो आप मक्का मदीना या मदीना मुनव्वरा की वाली साइड पे रहते हैं और आपका या आपके कोई रिलेटिव्स सऊदी अरब में रहते हैं, तो आप वहाँ से मदीना मुनव्वरा की खाक मंगवा सकते हैं, क्योंकि हदीस मुबारक में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की खाक की शिफा है। अगर आपको मदीना मुनव्वरा की खाक के मुबारक मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर आपको वहाँ की खाक मुबारक नहीं मिलती तो आप इसमें चौथे इंग्रेडिएंट के तौर पे मुल्तानी मिट्टी का भी इजाफ़ा कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो फिर आप मुल्तानी मिट्टी का इजाफ़ा कर लें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं है तो फिर आप इन तीन इंग्रेडिएंट्स को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये तो हमारी पेस्ट तैयार हो गई है जो कि हमने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो पेस्ट हमने तैयार की कि इससे हमें क्या-क्या फ़ायदा मिल सकता है। इससे हमारी स्किन के ऊपर अगर एक्नी है, फ्रेकल्स हैं, अगर फाइन लाइन्स हैं, स्किन के ऊपर दाग धब्बे हैं, फोड़े फिंसियों की वजह से दाने जो है उसके ऊपर धब्बे पड़ चुके हैं, वो धब्बे ख़त्म हो जाएँगे, स्किन फ्रेशनेस हो जाएगी। वाइटनिंग बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट है। इसके अलावा जो एजिंग प्रोसेस है हमारा, एजिंग प्रोसेस को ये रिड्यूस करता है। हमारी जो है एजिंग प्रोसेस जो है उसको स्लो डाउन कर देता है। ये पेस्ट जो है हम जब स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है, आपने इसको अगर तो बहुत ज़्यादा आपके स्किन के ऊपर एक्नी का इशू है तो आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मतलब आप सुबह और शाम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अप्लाई क्या कैसे करना है, आपने 1 टीस्पून आपने ये जो पेस्ट है ये पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करके और इसको 40 से 50 मिनट आपने इसको लगे रहने देना है। उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी से धो लेना है। लेकिन आपने ये यूज़ करने से पहले एक काम और करना है कि आपने पैच टेस्ट कर लेना है। जी,
पैच टेस्ट का क्या फ़ायदा है, पैच टेस्ट हमने क्यों करना है। पैच टेस्ट जो है वो किसी भी किस्म की एलर्जी को डिटरमाइन करने के लिए पैच टेस्ट हम करते हैं, क्योंकि कि ये नेचुरल एजेंट्स हैं। हो सकता है कि किसी को ऑलिव ऑयल से एलर्जी हो और उसको ना मालूम हो, या किसी को इंजीर से एलर्जी हो और उसको ना मालूम हो, या किसी को शहद से एलर्जी हो रही हो और उसे ना मालूम हो। पैच टेस्ट जो है, पैच टेस्ट के अंदर ये हमें मालूम हो सकता है कि आगे जो इंग्रेडिएंट जो हमने पेस्ट तैयार की है, आया किसी की स्किन को इससे एलर्जी तो नहीं है। अब पैच टेस्ट हमने कैसे है कि आपने एक छोटा सा थोड़ी सी जो है ये पेस्ट लेके, थोड़ी सी पेस्ट लेके आपने अपनी स्किन के ऊपर आप इसको जो है अप्लाई करें। स्किन आप है, आपको दिखाऊं, आप इसको अपने बाजू के ऊपर भी, फिर आप इसको यहाँ पे अपने बाजू के ऊपर लगा के, इसके ऊपर छोटा सा जो है उसकी पट्टी की वो अप्लाई कर दें और इसको 24 आवर्स के लिए आप छोड़ दें। 24 आवर्स के लिए आपने इसको इसके ऊपर लगा रहने देना है। 24 आवर्स बाद आपने इसको वॉश आउट, अगर तो इसके ऊपर सेंसिटिविटी हुई तो आपको बर्निंग सेंसेशन विद इन एन आवर स्टार्ट शुरू हो जाएगी। आपने 24 आवर के बाद देखा कोई रेडनेस नहीं है, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर पिंपल्स वगैरह नहीं निकले, तो इट मीन्स कि इससे आपको एलर्जी नहीं, इसके किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी नहीं है, तो आप इसको बहुत सेफली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेस्ट जो है जो हमने आपको बताई है, ये पेस्ट आप इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक टॉनिक सा बन जाता है स्किन के लिए, हेयर के लिए। इंटरनली इस्तेमाल करने के लिए भी बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। आपके ब्रेड के ऊपर जो मार्मलेड और जैम्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिलीशियस ये किस्म का एक जैम सा बन जाएगा। आप बच्चों को ब्रेड के ऊपर अप्लाई करके दे सकते हैं, बच्चों को इसका फ्लेवर इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा और ये बच्चों को इन बच्चों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टॉनिक भी बन सकता है। और आपको अगर बहुत ज़्यादा एक्ने का ख़ुद को भी मसला है तो फिर आप भी इसको इंटरनली भी इस्तेमाल करें और एक्सटर्नली भी इसको अप्लाई करें, तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, आपकी स्किन को वाइट करने, आपकी स्किन को निखारने के लिए इससे बेहतर टॉनिक कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन कराम, जो हमने ये पेस्ट तैयार की, इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग जो पहलू है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये जो है ये नुस्खा कुरानी नुस्खा है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि कुरानी नुस्खा कैसे है। हम सब ने कुरान मजीद पढ़ा हुआ, किसी को ये नुस्खा नहीं मिला, लेकिन ये नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि ये नुस्खा आपको कहाँ से मिलेगा। जब आप कुरान मजीद के 30वें पारे में सूरत 3 पढ़ें तो अल्लाह ताला ने, ये आपके सामने शेयर भी हो रहा है कि ये सूरत 3 के अंदर अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है। वत्तीन व ज़ैतून, कसम है इंजीर की और कसम है जैतून की। व तूर सीनीन, और इस तूर सीनीन की कसम, मतलब तूर सीनीन जो है वो पहाड़ है जिसके ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करने जाते थे। तो अगर हम तूर सीनीन में इनके पहाड़ से हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिल सकती है कि जो हम ऐसे एज ए इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को ये भी हुक्म दिया हो कि जाओ ऊंची जगहों पे जाके अपने घर बनाओ और पहाड़ों पे अपने घर बनाओ। मतलब पहाड़ों से जो चीज़ जो हमें मिल सकती है वो चीज़ शहद है, जो कि हम एज एन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी जो फिर कसम रब ताला ने खाई, वहाज़ल बलदिल अमीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शहर मदीना की कसम के जिसमें आप रहते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने बेशक इंसान को सोनी सूरत के अंदर पैदा किया है। मतलब 4 कसमें खा के अल्लाह ताला ने जो 5वां जो एंड रिज़ल्ट निकाला वो ये कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। मतलब कि खूबसूरती के लिए 4 इंग्रेडिएंट अल्लाह ताला ने बता दिए। वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन, जिससे हमने शहद लिया। वहाज़ल बलदिल अमीन, उससे आप मदीना मुनव्वरा की खाकी मुबारक अगर आपको अवेलेबल हो वो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसको उसके इंग्रेडिएंट के तौर पे जो आजकल हम जो खाक एक इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी इस्तेमाल करते हैं मुल्तानी मिट्टी, वो मुल्तानी मिट्टी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। उम्मीद है कि आप तक ये कुरानी नुस्खा जो पहुँचाया है हमने, इसका आप जो है भरपूर फ़ायदा उसका उठाएंगे और इसका इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना जो है फ़ायदा करेंगे बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए भी जो है ना आप
इससे कोशिश करेंगे। ये नुस्खा मैं भी बना के आपको सेल कर सकता था, लेकिन आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों का फ़ायदा हो। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें दूसरी इंसानियत की खिदमत करने की कोशिश करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।